एक्चुअली होता ये है कि ये आपने बिल्कुल सही सुना है कि बोला जाता है कि अंत भला तो सब भला। इसका मतलब कहने का यही है कि अगर आपका आखिरी में परिणाम अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा है, अगर परिणाम नहीं अच्छा होता है तो सारी चीजें बुरी हो जाती हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच से ही ले लीजिए, कई कई बार होता है कि बहुत से बैट्समैन नहीं चलते हैं, कैच छोड़ देते हैं, फील्डिंग खराब हो जाती है, लेकिन अगर मैच जीत गए तो वो सारी गलतियां आपकी छिप जाएंगी। लेकिन अगर मैच हार गए तो वही गलतियां आपकी उजागर हो जाएंगी। तो इसलिए होता यह है कि आप कभी भी कोई काम करिए या कोई भी डिसीजन लीजिए तो उसके अगर आप परिणाम के बारे में सोच लेते हैं तो आप बहुत सारी गलत चीजों से बच जाएंगे। जो आपकी लाइफ में बुरी चीजें होने वाली होंगी या गलत आपको डिसीजन से हो जाते हैं, वो उन चीजों से बच जाएंगे। क्योंकि आपने परिणाम के बारे में कभी भी कोई चीज काम करिए या कोई भी डिसीजन लीजिए तो उसको पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलू से उसको सोच लीजिए कि इसका बुरी सी बुरी चीज क्या हो सकती है और अच्छी से अच्छी चीज क्या हो सकती है। अगर आपने परिणाम के बारे में सोच लिया तो आपको साथ मतलब कि बुरा नहीं हो सकता है और आप बुरी काम करने से भी बच जाएंगे। जैसे कई बार आप प्राचीन काल में ही ले लीजिए कि भीष्म देवव्रत थे जो शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह जी ने, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कभी भी जो है कि शादी नहीं करूंगा और ब्रह्मचर्य उनका पालन करूंगा हमेशा के लिए। इतनी गहरी प्रतिज्ञा ले ली, उसकी वजह से, उनकी प्रतिज्ञा की वजह से पूरा महाभारत हो गया। अच्छा। अगर उन्हें सोच समझ के ये प्रतिज्ञा ली होती कि कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि मुझे राजा बनना पड़ गया, मुझे शादी करनी पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा। लेकिन उन्होंने ये सोचे बिना ही डिसीजन ले लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी राजा नहीं बनूंगा। इसकी वजह से समझ लीजिए पूरा महाभारत हो गया। ये रीजन है। तो अगर उन्होंने सोचा होता तो ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम लोग उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं और फिर डिसीजन ले लेते हैं, बाद में सोचते हैं यार हमको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, ये डिसीजन मेरा गलत हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये रावण ही है, रावण को पता होता कि इतना बुरा मेरे साथ हो जाएगा, मेरा पूरा विनाश हो जाएगा राक्षस कुल का और कोई नहीं बचेगा, तो क्या वो युद्ध करते ही नहीं। क्योंकि उसने परिणाम के बारे में, क्योंकि उस समय तो उसको अपनी शक्ति पे घमंड था, पावर इतना ज्यादा था उसके पास कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। तो उस समय उसने मतलब कि गुस्से में आके या अपने अभिमान में वो डिसीजन ले लिया। उसके बारे में नहीं सोचा कि अगर ये मेरे साथ पराजित हो गया, मैं पराजित हो गया और मेरे साथ बुरा हो गया, सबको मार दिया जाएगा, तो वो डिसीजन लेते नहीं, श्री राम के पैर पकड़ लेता जाके। तो ये सारी चीजें रहती हैं। मतलब जो आपका रिजल्ट है उसके बारे में पहले से थोड़ा सा सोच ले कि आपके साथ कितना अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है। हाँ। अब जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज की तैयारी करें, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो आईएएस की तैयारी करने लगते हैं, अब उनके अंदर वो स्किल भी नहीं है और उसमें उनका मन भी नहीं कर रहा, बस दोस्तों ने कहा कि लाओ हम भी तैयारी करें तो उसने सोचा हम भी कर ले, लेकिन उसने अंत नहीं देखा। मतलब आखिरी के बारे में नहीं सोचा कि 2 साल बाद 3 साल बाद मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, ये तैयारी करके मैं कहाँ पे पहुंच सकता हूँ। तो फिर होता क्या है कि मुझे लग रहा है कि वो 2 साल की तैयारी छोड़े 1.5 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने तैयारी करते उसका छोड़ देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, एज निकल गई या हमारे समझ में नहीं आया या फिर सरकार खराब है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा अंत को देख ले कि हमारे साथ 2 साल 3 साल में जिस क्षेत्र में हम जाने वाले हैं उसमें कितना अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है। हाँ सर, एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे अब कोई किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे आईएएस की कर रहा है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की कर रहा है, तो अगर वो सोच ले ये भी कि अगर बाई चांस इसमें हम सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कहीं पे कमियां रह जाती हैं, कभी कभी किस्मत का भी बड़ा रोल रहता है। तो कई बार ये होता है कि अगर आपने ये सोच लिया कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा, मेरे इसका परिणाम क्या होगा, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अगर वो आपने पहले से सोच लिया तो आपके पास ऑप्शंस भी बन जाएंगे और आप अच्छा कर सकते हैं उसकी अपेक्षा। तो मतलब कहने का मतलब ये कि कोई भी काम अगर जैसे हम लोग करते हैं तो एक बार उसका आखिरी वो जरूर देख लें कि भाई आखिर तक इसमें कैसी क्या चीजें हो सकती है। हाँ। अगर दुर्योधन को पता होता कि मेरे 100 भाई मार दिए जाएंगे, मैं भी मार दिया जाऊंगा, तो यार 5 गांव ही दे देते। अंत में पांडवों ने यही कहा था कि हमको 5 गांव ही दे दो, आजाद मतलब फ्रीडम के साथ में 5 गांव दे दो, मैं उसमें बसर कर लूंगा, हमें राजा नहीं बनना। लेकिन उसने कहा कि मैं सुई की नोक पर भी जमीन नहीं दूंगा। अगर वो जानता कि मैं हार जाऊंगा, मेरे साथ इतने बड़े बड़े महारथी हैं, उसके बावजूद मैं हार जाऊंगा, मेरे सारे भाई मार दिए जाएंगे, मैं भी मार दिया जाऊंगा, अगर परिणाम को वो सोच लेता तो कभी युद्ध ही नहीं करता। यार 5 गांव ही तो देने थे, दे देता, लेकिन नहीं माना, आखिर पूरा साम्राज्य चला गया, पूरा साम्राज्य चला गया और मृत्यु भी हो गई। तो ये सारी चीजें होती हैं। सो लर्निंग ये है कि अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं वो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें आप एक बार
आप आने वाले अपने कल को जरूर देख लें कि आज से 6 महीने बाद आप कहाँ पे होंगे, साल भर बाद आप कहाँ होंगे, 1.5 साल बाद आप कहाँ पर होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जोश जोश में कई नए नए काम की शुरुआत करते हैं, या फिर आपने देखा होगा नया साल आता है तो कई सारे लोग नई नई ओथ लेते हैं। अब हम जिम जाएंगे, अब हम सिगरेट छोड़ देंगे, अब हम दारू छोड़ देंगे, अब हम रेगुलर 24-24 घंटे में जो है 7-7 घंटे पढ़ाई करेंगे। और करते कितने दिन? बहुत ज्यादा, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बस। तो अगर आप अंत के बारे में सोच रहे हैं कि वो करने से आपकी लाइफ में क्या बेनिफिट्स होंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप उन चीजों को आप रेगुलरली तरीके से कर सकते हैं। बट हम लोग जिम जाना शुरू करते हैं ये सोच कर कि 2 महीने में तेरा भाई भी बॉडी बना लेगा, और 2 महीने छोड़ो फिर वो बना ही नहीं पाता, उसके उनका खेल खत्म। तो कहने का मतलब है कि आप लाइफ के जो जिस भी काम को करने वाले हो उसमें आप थोड़ा सा आगे की सोच रखो, 6 महीने बाद की, साल भर बाद की, क्योंकि जो रिजल्ट होते हैं मुझे लग रहा है सर कुछ दिन बाद मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी काम की शुरुआत करेंगे तुरंत मिलेंगे, तो रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलने वाले हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी या मोरल ऑफ द वीडियो ये है कि एंड इज वेल, नहीं सॉरी, अंत वाला तो सब भला। सर इंग्लिश आपके अच्छी है। एंड इज वेल देन ऑल इज वेल, ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। अंत वाला सब भला, अंत भला है तो सब भला है। ठीक है।